तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हम जानेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को आज। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आपने अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखा होगा और कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स का मतलब है प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसी पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेन पेपर चलाएंगे, पेपर पे जो चीजें हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, क्योंकि जो भी वीडियोस हैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो थ्योरम हमें पढ़ने हैं मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, जिसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है और कुशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशंस देखे थे कि पहला हमारा क्या था, कंटिन्यूअस था क्लोज इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल में, और तीसरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या था, इक्वल था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन तो सेम ही है, यानी कंडीशन दोनों सेम है, लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पे है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे है, जैसे एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए कमा बी में, और डिफरेंशिएबल होगा किसमें, ओपन इंटरवल ए कमा बी में। और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, यानी एक सी ऐसा मान निकलेगा जो किनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये तीन जो टर्मिनेशन है वो फॉलो होंगे। और उसके बाद वहां पे हम लोग एफ डैश सी किसके बराबर कर रहे थे, जीरो के बराबर कर रहे थे। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे एफ डैश सी जो करेंगे वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए हम लोग करेंगे। तो ये आपका क्या था, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट था। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम बात करें कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो उसका प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा चीज लिखना हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर और जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि द क्वांटिटी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b minus a represented the slope of the chord joining the point a comma f of a and b comma f of b। यानी जो आपका क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी भाई, जो f डैश c वाला क्वांटिटी है, जिसमें f of b minus f of a डिवाइड बाय b minus a आ रहा है, वो कॉर्ड है। जो कॉर्ड किसको ज्वाइन कर रहा है, दो पॉइंट को। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये आपका एक कॉर्ड है जिसमें f ऑफ, यानी a आपका एक पॉइंट है जिसमें a कॉमा f of a है, b आपका पॉइंट है जिसमें b कॉमा f of b है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट c है एफ ऑफ सी, जिसमें आपका स्लोप कॉर्ड क्या है, बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए है। ठीक है, तो ये कॉर्ड आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैग्रांज थ्योरम है वो कहता है कि डैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी वो कहता है कि कम से कम एक पॉइंट सी होगा जो क्या हो, कहां होगा, ए बी में, वेयर द टेंजेंट ऑफ द कर्व हैज एग्जैक्टली द सेम स्लोप ऑफ दिस कोड। यानी जो आपका टेंजेंट होगा इस कर्व का, वो उसके पास एग्जैक्टली सेम स्लोप होंगे उस जो उसका जो कॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेंजेंट आपका सी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा। चूंकि हमें पता है कि एफ डैश सी किसके बराबर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए के इक्वल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट था, जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, जो कि हमें जानना हमारे लिए जरूरी था। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सारी चीजें वही होंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल 1,3। यानी हमें फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, इंटरवल क्या दिया है, 1,3 दिया है। यानी ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 3 है। आपके सामने यहां दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, चेक द कंडीशन। तो सबसे पहले क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चूंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक प्रकार का पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जब पोलिनोमियल है तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो कंटिन्यूअस होगा किस इंटरवल में, 1,3 के इंटरवल में। और जब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहे तो वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा किसमें, 1,3 में। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखना ही है, वो डिफरेंशिएबल है, वो कंटिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कंप्यूट करना है। किसको कंप्यूट करना है भाई, हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए हमें निकालना है। चूंकि एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 मतलब एफ ऑफ 1 पहले हम देखते हैं। तो 1 यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा।
एफ ऑफ 3 जहां जहां 3 वहां 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब फॉर्मूला के अंदर रखना है, तो एफ ऑफ 3 हमने 9 निकाला, 9 - 1 डिवाइड बाई ए, यानी बी माइनस है तो बी का मान 3 और ए का मान 1, तो 3 - 1 2, तो 8/2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा कंडीशन था। अब तीसरे कंडीशन में हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, चूंकि हमें डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि एफ डस सी हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी शॉर्ट में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग LMVT लिखते हैं। ठीक है, तो एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर होगा। किसके बराबर, 4 के बराबर, क्योंकि हमें 4 लिखना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां c करेंगे तो 2c = 4 आ जाएगा, तो c का मान यहाँ से 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं c का मान 2 है और हमारा इंटरवल कितना दिया था, 1 और 3 दिया था, तो क्या 2 1 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहीं से यह पूरा कंडीशन फुलफिल होता है और ये कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर देगा। अगर आप बेहतरीन नंबर चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।